क्या आपको भी लार्ज कैप स्टॉक्स ढूंढने में दिक्कत हो रही है? तो आइए लार्ज कैप स्टॉक्स को कैसे ढूंढा जाए और किस जगह पे उन पे बाई किया जाए और कहां सेल किया जाए, पूरा कुछ इस वीडियो पे कवर करते हैं। अंत तक टिके रहिएगा, क्योंकि जो स्टॉक्स निकल करके आएंगे वही स्टॉक होंगे पोटेंशियल बाई, और कब होंगे वो हम लोग आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपको कोई स्टॉक ढूंढना है तो सबसे पहले आपको स्पेसिफिक तरीके से पता होना चाहिए कि वो स्टॉक्स में आप क्या देखना चाहते हैं और उसके पूरे रूल्स आपको सामने लिखने चाहिए। पहली चीज, अगर आपको लार्ज कैप स्टॉक ढूंढने हैं तो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन होना चाहिए लगभग 50,000 करोड़ के। गॉट इट? सेकेंड चीज जो आपको ढूंढनी है, और उसको आप साफ साफ जरूर लिखें, कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन होना चाहिए 10% के। ठीक है? प्राइस टू बुक वैल्यू लेस देन होना चाहिए 8 के। ठीक है? उसके बाद और क्या चीज आप देखना चाहते हैं इसमें, जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो, ये होना चाहिए लेस देन 1। ठीक है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये होना चाहिए मोर देन 3। और एट लास्ट कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये होना चाहिए मोर देन 12% का। ये एक बेहतरीन तरीका हो सकता है लार्ज कैप स्टॉक्स को ढूंढने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल इस तरीके पे जा करके आप अगर स्टॉक ढूंढने की कोशिश करेंगे तो काफी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी में ये मिलेगा, किसी पे नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज होती है स्क्रीनर। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो आप अगर ये सारी चीजें इसमें लिख देंगे स्क्रीनर पे, तो वो बता देगा कि कौन कौन सी कंपनी में ये सारी खूबियां मौजूद हैं। तो आइए बनाते हैं इस सिस्टम का एक स्क्रीनर। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा trendline.com पे। trendline.com में जा करके आप यहां पे स्क्रीनर्स होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है? इसे लॉगिन करना ना भूलें, लॉगिन करने के बाद आपका स्क्रीनर सेव हो जाएगा। इस पे जाने के बाद आपको क्रिएट न्यू स्क्रीनर पे जाना रहेगा। इस पे आप क्लिक कर देंगे, नया स्क्रीनर क्रिएट होने के लिए स्टार्ट हो गया है। अब इसमें आप क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे मार्केट कैप के बारे में, कि मार्केट कैप मोर देन 50,000 करोड़ होनी चाहिए। तो यहां पे क्लिक किया मैंने, यहां पे लिखा एम कैप के नाम से आया बिल्कुल। यहां पे देखिए मार्केट कैप लाइव, क्लिक कर लीजिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन लिख करके आ गया। अब इसको रखना है कि मोर देन कितना रहे, 50,000 करोड़। साइलेंट है इसमें, 50,000 कर दिया। ठीक है? उसके बाद एंड करेंगे। और क्या देखना चाहते हैं? एंड। दूसरा है ROE मोर देन 10% होना चाहिए, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। ROE डाला तो आया बिल्कुल, हाँ ये देखिए फाइनेंशियल रेशियो में रिटर्न ऑन इक्विटी एनुअल, करंट का ले लीजिए। ROE परसेंटेज में पहले दिया हुआ है, क्या करना है? मोर देन करना है। मोर देन कितना? 10। ओके? एंड। और क्या देखना है आपको? P/BV, प्राइस टू बुक वैल्यू, PBV आया। यहां पे देखिए ये है PBV। ठीक है? प्राइस टू बुक वैल्यू कितना लेना है? लेस देन लेना है 8 से। ठीक है? उसके बाद क्या है? एंड वापस क्लिक करेंगे। और क्या देखना है? देखना है डेट टू इक्विटी। फाइनेंशियल रेशियो में लॉन्ग टू डेट टू इक्विटी या टोटल डेट टू इक्विटी, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं।
मैं टोटल डेट टू इक्विटी ले रहा हूं, क्या लेना है कि ये लेस देन रहे 1 से। गॉट इट। और क्या देखना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो कि मोर देन रहे 3 से। लिखिए यहां पे इंटरेस्ट CO कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज लिख लिया। यहां पे देखिए फाइनेंशियल रेशियो में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एनुअल करंट, ठीक है, क्या रहे मोर देन 3, ठीक है। एंड और कुछ भी है, अब यहां पे मैंने एक एक्स्ट्रा ROCE ले लिया है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसे भी लिया जा सकता है। ठीक है, करंट का लेना है और ये कितना लेना है, मोर देन 12। अब यहां पर लास्ट में ट्राई क्वायरी करेंगे। ट्राई क्वायरी पे क्लिक किया, ये देखिए ये आपकी कुछ 37 कंपनीज लिख करके सामने आ गई कि जो 37 कंपनीज ऐसी हैं जिसमें ये सारी चीजें आपकी अवेलेबल है। ओके, अब आपको इसको अगर और टाइट करना है तो ये जो रेशियोज आपने लिखे हुए हैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, थोड़ा टाइट कर दीजिए। जैसे ROE को जो है वो 12 कर दीजिए कि 12 के ऊपर की कंपनीज दिखाए। डेट टू इक्विटी का कर दीजिए कि भाई जिसकी डेट 0.5 से भी नीचे है उसको दिखाए, तो कंपनीज कम हो जाएंगी। ठीक है, फिलहाल आपके पास ये एक लिस्ट आ गई है जो आपको ये बताएगी कि कौन सी कंपनीज इस रूल के अनुसार फंडामेंटली मजबूत है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना यह है कि जो भी कंपनीज आपकी यहां पे दिख रही है इस पे मैंने एक रेशियो रोक दिया है। यहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, PE। अब PE एक मैजिकल रेशियो है जो यहां पे नहीं रहेगा, लेकिन कहां रहेगा वो मैं बताता हूं। किसी भी कंपनी पे आप क्लिक कर लीजिए, LT Mindtree पे कर लेते हैं, ठीक है। अब Mindtree का यहां पे पूरा डाटा आ गया। आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि डायरेक्ट आपको नीचे जाना है, इस चार्ट पे, ये देखिए एक चार्ट है, इस पे जाना है। इस चार्ट पे जाने के बाद आपको यहां पे 5 ईयर का चार्ट लगाना है, ठीक है। 5 ईयर का चार्ट लगाने के बाद यहां पे PE से कंपैरिजन करना है प्राइस का। अब यहां पे जो सबसे मैजिकल चीज है वो ये है कि जो भी लोएस्ट PE 5 साल के अंदर का दिखाएगा, ये है ना लोएस्ट PE, सबसे लोएस्ट PE 5 साल के अंदर का ये है। इसके पास जब स्टॉक आएगा, जब PE इसके पास आएगा, सॉरी स्टॉक नहीं, स्टॉक का रेट नहीं, PE जब इसके पास आएगा तो आपकी सबसे बेहतरीन बाइंग बनेगी। यानी कि अगर आप देखिए यहां पे PE चल रहा था लगभग 19 के आसपास का, और इसी जगह पर वापस PE जो है ये देखिए 19 के आसपास का दिखाया था, और यहीं से वापस स्टॉक ने ऊपर का रास्ता अपनाया। इसे बेस PE कॉन्सेप्ट कहा जाता है, और बेस PE कॉन्सेप्ट जो है वो हमारी यानी प्रॉफिट वेदा के द्वारा बनाई हुई एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है जो आपको कम से कम लार्ज कैप में 30% का मिनिमम रिटर्न ईयरली देने का एक समझ लीजिए दावा कर सकती है, या फिर एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है, बेहतरीन प्रोबेबिलिटी, कम से कम आपको 30% का रिटर्न ये दे देती है। इसमें सबसे अच्छी खूबसूरत बात यह है कि आप इसे लोएस्ट वैल्यूएशन पे खरीद रहे हैं। स्टॉक को हमेशा स्टॉक को लोएस्ट वैल्यूएशन पे खरीदा जाता है। लार्ज कैप स्टॉक्स के संग यही पॉइंट है कि ये एक साइक्लिक टाइप के होते हैं और इन्हें लोएस्ट वैल्यूएशन पे खरीदा जाता है, जबकि स्मॉल कैप स्टॉक्स को जब उनकी वैल्यूएशन हाई होती है उसके ऊपर खरीदा जाता है, यानी ब्रेकआउट वैल्यूएशन पे, जिसका वीडियो हम यहाँ पे नीचे बना चुके हैं, आप देखेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप लगातार, अब आप देखिए यहाँ पर बेस PE 19-20 का बना हुआ है। अब अगर LTI आपको LT Mindtree वापस अगर 20 के 21 के PE के आसपास दिखाई देगा तो ये बेस्ट बाइंग बनेगी। तो ये जो भी इसके पहले आपकी पूरी रूल्स आए थे उसके अनुसार आप देख लीजिए।
तो यहां पर स्टॉक को हमेशा लोएस्ट पी पर बाय किया जाता है, जिसकी वैल्यूएशन जब एकदम कम होती है। हायर वैल्यूएशन पे स्टॉक को कभी बाय ना करें, हमेशा लोएस्ट वैल्यूएशन पे बाय करें। ये कॉन्सेप्ट एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिससे हमारे स्टूडेंट बहुत तगड़ा फायदा बना रहे हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि 90% टाइम्स जो है लोएस्ट वैल्यूएशन पे खरीदा हुआ स्टॉक बाकी उससे नीचे नहीं जाता है। अभी कुछ समय पहले वेदांता में भी हम लोग ने इसी तरीके से काम किया था, और एक आध और स्टॉक्स हैं जिसपे बहुत अच्छा इस तरीके का काम होता है। कुछ दिन पहले HUL भी इसी तरीके के लोएस्ट वैल्यूएशन पे आया था, जो हम लोग का बाइंग रिकमेंडेशन भी था अपने स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो अभी इसके पहले जो भी ये चार्ट आया है आप इसको देख लें, और देखने के बाद आप जो है इस पे वर्कआउट कर सकते हैं। जो इसके पहले लिस्ट आई है अपना, या तो अपना स्क्रीनर बनाएं, या तो जो इसी स्क्रीनर पे आप देख सकते हैं, पीछे जा करके उस स्क्रीनर के स्टॉक सेलेक्ट कर लें, और उस पे जो है सिंपली आप यहां पर जा करके ये देख लीजिए कि कौन सा अपने लोएस्ट वैल्यूएशन पे है, एंड दैट इज द मेन पॉइंट जिस पे आप बाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, उसके लिए थैंक यू। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि उसे भी इस कॉन्सेप्ट से फायदा मिल सकता है। तब तक के लिए गुड बाय, और अगली बार हम लोग इससे भी बेहतरीन एक और स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर के आएंगे। स्टे ट्यून्ड विथ अस। थैंक यू।